हेलो वीवर्स, हमने अपने पिछले वीडियो में जानकारी प्राप्त की कि हम योग आसन से वेट कैसे कम कर सकते हैं, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण योग आसनों के बारे में चर्चा की थी और उनसे जानकारी प्राप्त की थी। तो आइए आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं वीरभद्र आसन के बारे में। उम्मीद है आपको मेरा जानकारी से भरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर अधिक जानकारी किसी और टॉपिक पर चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएं। मैं अगला वीडियो आपके अनुसार डालने की कोशिश करूँगी। तो आइए आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे वीरभद्र योगासन के बारे में। वीरभद्र योगासन अंग्रेज़ी भाषा में इसे वॉरियर पोज भी कहा जाता है। इसे योद्धाओं का आसन भी कहा जाता है। वीरभद्र आसन करने की सलाह नॉर्मली उन लोगों को दी जाती है जो अपने शरीर में बल और स्फूर्ति पाना चाहते हैं। वीरभद्र आसन शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वीर, जिसका अर्थ है बहादुर, इंग्लिश में हीरो होता है, जबकि दूसरे शब्द भद्र का अर्थ मित्र या दोस्त होता है। योग विज्ञान में वीरभद्रासन को योद्धाओं का आसन कहा जाता है। इस आसन को पावर योग का आधार माना जाता है। वीरभद्र आसन को अच्छी तरह से करने और समझने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। वीरभद्रासन नंबर 1, वीरभद्रासन नंबर 2, वीरभद्रासन नंबर 3। तो आइए पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं वीरभद्रासन नंबर 1 के बारे में। वीरभद्रासन नंबर 1 को बिगिनर लेवल का आसान आसन माना जाता है। इसे विन्यास शैली में किया जाता है। इसे एक टांग पर 20 सेकंड तक करने की सलाह दी जाती है। इसका दोहराव सिर्फ एक बार ही किया जाता है। वीरभद्रासन 1 से होने वाले कुछ फ़ायदे इस प्रकार हैं। इससे एड़ी, जांघें, कंधे, पिंडली, हाथ, पीठ मजबूत होते हैं और टखना, नाभि, ग्रोइन, जांघें, कंधे, फेफड़े, पिंडली, गले की मांसपेशियों और गर्दन पर खिंचाव आता है। आइए अब हम वीरभद्र आसन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। वीरभद्र आसन करने के कुछ खास फ़ायदे हैं जो इस प्रकार हैं। वीरभद्र आसन नंबर 1 के अभ्यास से शरीर को न सिर्फ सेहत बल्कि कई सामान्य फ़ायदे भी मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। सांस लेने के सिस्टम को बेहतर बनाना। इस योग में दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर स्ट्रेच किया जाता है, जबकि सिर से आने वाला खिंचाव सीना और डायफ्राम तक जाता है। इस आसन में डायफ्राम को स्थिर रखना होता है। हाथों के फैलाने और चेस्ट पर गहरा स्ट्रेच आने से डायफ्राम की मसल सिकुड़ने लगती है। इस सिकुड़न से सांस लेने से जुड़े सारे अंग सक्रिय होने लगते हैं। फेफड़े से होकर गुजरने वाली गैस के कारण शरीर की चेतना गहरी और धीमी होने लगती है। वीरभद्र आसन नंबर 1 से शरीर में जाने वाली ताज़ी हवा की आवाजाही बेहतर तरीके से होती है। हवा की ताजगी के कारण सांस नली का रास्ता भी साफ रहता है। इसको करने से किसी भी प्रकार के एलर्जी से बचा जा सकता है। संचारी तंत्र को बेहतर बनाएं। वीरभद्र आसन नंबर 1 को करने पर नाक के रास्ते से हवा ज़्यादा मात्रा में भीतर जाती है। ये हवा गले से होते हुए डायफ्राम पर गहरा दबाव भी डालती है। सांस के साथ ताज़ी ऑक्सीजन शरीर के भीतर जाती है, जिससे ब्लड का फ्लो तेज हो जाता है। इस ताज़ी हवा के कारण स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी में गहरे फैलाव से दिल तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है। अच्छे मेटाबॉलिज्म के लिए एक्टिव संचारी तंत्र बहुत ज़रूरी है। इससे पूरे शरीर का विकास करने वाले हार्मोन्स का उत्पादन संतुलित तरीके से होता है। पूरे शरीर के मसल्स को फिट रखना। वीरभद्र आसन नंबर 1 से निचले शरीर को गहरा स्ट्रेच मिलता है। इस आसन के अभ्यास से पैर की मांसपेशियां जैसे हिप्स का मसल्स या ग्लूटस मैक्सिमस, पिंडली या क्वाड्रिसेप्स, जांघ की मांसपेशियां या हैमस्ट्रिंग्स, जांघ की भीतरी मांसपेशियां आदि को गठीला बनाने में मदद मिलती है। वहीं वीरभद्रासन से शरीर के ऊपरी हिस्से को स्ट्रेच मिलने से स्पाइनल या रीढ़ की हड्डी के आसपास की मांसपेशियों को भी अच्छी शेप से रखने में मदद मिलती है।
वीरभद्रासन के सामान्य कुछ फायदे हैं जो इस प्रकार हैं। हिप्स, घुटनों और टखनों का लचीलापन। चूँकि वीरभद्रासन नंबर 1 को करने के लिए टांगों को दूर करना पड़ता है, ये हिप से दूरी से भी ज़्यादा होता है। ऐसे में बैलेंस बनाने के लिए हिप्स, घुटनों और टखनों को एक साथ काम करना पड़ता है। चूँकि इस आसन को सुधारने के लिए घुटनों और टखनों को मोड़ना पड़ता है। हिप्स को मोड़कर रखना इस आसन के बेस की तरह काम करता है और यहाँ पर हिप्स को मोड़ना कई फ़ायदे लेकर आता है। इससे पोस्चर को बैलेंस करने के साथ ही शरीर से जुड़े फ़ायदे हो सकते हैं। जोड़ों को बेहतर बनाना। वीरभद्रासन नंबर 1 से घुटनों, टखनों, हिप्स, कंधों, कोहनी, गर्दन और पूरी रीढ़ को मोड़ना पड़ता है। इससे इन अंगों की पूरी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, जबकि इनके आसपास के जोड़ सिकुड़ने के कारण मजबूत हो जाते हैं। डीप स्ट्रेच, होल बॉडी टोन। वीरभद्र आसन 1 में जांघों, हिप्स, कंधों, हाथों और गर्दन को फैलाना और खींचना होता है। इससे शरीर के आंतरिक फैट को बर्न करने और इन मसल्स को टोन करने में मदद मिलती है। ये शरीर को बेहतरीन टोन्ड लुक भी देता है। ताकत और आत्मविश्वास बढ़ाने में मददगार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वीरभद्रासन नंबर 1 की तुलना योद्धा से की जाती है, इसलिए इस आसन के अभ्यास से शरीर में चेतना, स्थिरता और स्टेमिना बढ़ाने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ बेहतर आत्मविश्वास को भी बढ़ाने में मदद मिलती है। शरीर का लचीलापन या ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी। इस आसन के अभ्यास से पूरे शरीर को गहरा स्ट्रेच मिलता है। इससे शरीर का लचीलापन धीमी गति से ही सही लेकिन सुधरता है। यही लचीलापन आपको अन्य कई मुश्किल और एडवांस लेवल के योगासन करने में मदद करता है। थेरेपी की तरह काम करना। वीरभद्रासन नंबर 1 कई बीमारियों जैसे अस्थमा, साइटिका और इंसोमिनिया को दूर करने में किसी थेरेपी की तरह काम करता है। आसन को करने के दौरान डायफ्राम को फैलाना होता है, जिससे श्वसन तंत्र बेहतर तरीके से काम कर पाता है और अस्थमा के मरीजों को इससे बहुत ही मदद मिलती है। इसके अलावा हिप्स को मोड़ने से पूरी टांग स्पाइन के बेस पर काम करती है। इससे साइकेटिक नर्वस को भी बेहतर तरीके से मूवमेंट करने में मदद मिलती है। शरीर में चेतना के साथ स्टेमिना और स्थिरता आने से पूरे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। इससे इंसोमिनिया या अनिद्रा जैसी बीमारी को दूर करने में भी मदद मिलती है। आंतरिक अंगों का अच्छे तरीके से काम करना। इस आसन के अभ्यास से पेट के निचले हिस्से की मसल्स के साथ ही पाचन तंत्र और गुप्तांगों की मांसपेशियां भी अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देती हैं। इससे पाचन तंत्र की समस्याएं दूर होती हैं। इसके साथ ही गुप्तांगों की मांसपेशियां भी अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देती हैं। कंधों और गर्दन के आसपास की सूजन कम करने में मददगार। इस योगा में सिर के ऊपर हाथों को ले जाकर स्ट्रेच करना होता है। इससे कंधों और गर्दन पर अच्छा खासा खिंचाव आता है। इससे इन हिस्सों के कड़ेपन में कमी आती है। इसके साथ शरीर का एनर्जी लेवल भी सुधरता है। आसन के अभ्यास से शरीर कुछ ही दिनों में हल्का हो जाता है। आइए अब हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि वीरभद्रासन को करने का सही तरीका क्या है। वीरभद्र आसन को करने का सही तरीका। नंबर 1, करने के लिए धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। कभी भी असुविधा होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। कभी भी कंधे या घुटनों पर दबाव ना डालें। नंबर 2, हमेशा ध्यान दें कि आपने वार्म अप कर लिया हो और आपकी कोर मसल्स एक्टिव हो चुकी हो। नंबर 3, अगर किसी भी समय आपको किसी भी किस्म की असुविधा या दर्द महसूस होता है तो खुद पर ज़रा भी दबाव न डालें। धीरे धीरे आसन का अभ्यास बंद कर दें और आराम करें। नंबर 4, अगर आप पहली बार ये आसन कर रहे हैं तो किसी योग्य योग गुरु की देखरेख में ही ये आसन का आरंभ करें। वीरभद्र आसन नंबर 1 को करने की विधि। नंबर 1, योगा मैट बिछाकर उस पर सीधे खड़े हो जाएं। नंबर 2, अब ताड़ासन की मुद्रा में आ जाएं। नंबर 3, दोनों पैरों के बीच 3 से 3.5 फीट का अंतर करें। नंबर 4,
दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए ज़मीन के समानांतर लाएं। नंबर 5, दोनों हाथों की हथेलियों को सिर के ऊपर ले जाकर आपस में जोड़ लें। नंबर 6, दाएं पैर के पंजे को 90 डिग्री के कोण पर घुमाएं। नंबर 7, इसके बाद बाएं पैर के पंजे को 45 डिग्री पर घुमाएं, पैरों को स्थिर रखें। नंबर 8, ऊपर के धड़ को दाएं पैर की तरफ घुमाएं। नंबर 9, अब तक मुंह भी 90 डिग्री के कोण पर घूम चुका होगा। नंबर 10, दाएं पैर के घुटनों को मोड़ते हुए 90 डिग्री का कोण बनाएं। नंबर 11, दाएं जांघ को फर्श के समानांतर लाएं, बायां पैर एकदम सीधा रखेगा। नंबर 12, सिर को पीछे की ओर झुकाएं और ऊपर की तरफ देखें। नंबर 13, इस स्थिति में 30 से 60 सेकंड तक बने रहें। नंबर 14, अब पुरानी स्थिति में वापस आ जाएं। नंबर 15, ये सारी प्रक्रिया अब दूसरे पैर से भी करें। तो आइए अब जान लेते हैं कि वीरभद्र आसन करते समय हमें किन सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी में दर्द होने पर यह आसन ना करें। गंभीर बीमारी होने पर भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। गर्दन में दर्द होने पर वीरभद्र आसन नहीं करना चाहिए। कंधे में दर्द की समस्या होने पर हाथ ऊपर ना उठाएं। घुटने में दर्द या अर्थराइटिस होने पर दीवार के सहारे ही अभ्यास करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ ये आसन ना करें। शुरुआत में वीरभद्रासन नंबर 1 को योग ट्रेनर की देखरेख में ही करें। संतुलित बनने पर आप खुद भी ये आसन कर सकते हैं। वीरभद्रासन 1 का अभ्यास शुरू करने से पहले हमेशा डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। वीरभद्रासन नंबर 1 को करने से पहले ये आसन ज़रूर करें। सुप्त वीरासन, उपविष्ट कोणासन, उपविष्ट कोणासन, अधोमुख श्वानासन, उत्थित पार्श्व कोणासन, सुप्त पादांगुष्ठासन, प्रावृत्त पार्श्व कोणासन। वीरभद्रासन 2, वृक्षासन, गोमुखासन, वीरासन। वीरभद्रासन 3, श्वासासन। तो यहाँ हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण वीरभद्र आसन नंबर 1 के बारे में जानकारी देने की पूरी कोशिश की। आपको ये मेरा जानकारी भरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी तरह के और जानकारी भरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।